हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल वर्मा, IAS ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IAS। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करूंगा जिसको आप लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। वो है आपका टाइम टेबल। क्लियर? मैं आपसे नहीं कहूँगा कि 10 से 15 मिनट आप इस वीडियो को देखिए और अपना टाइम वेस्ट करिए। अगर आप लोग सीरियसली गेट और IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना और अपनी स्टडी में कुछ सुधार लाना, क्लियर, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अदरवाइज आपको इसे देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वेदर टू हैव अ टाइम टेबल, यस और नो। आपको एक पर्टिकुलर टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर आपको इस एक टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है तब इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि टाइम टेबल इज मस्ट फॉर द इफेक्टिव स्टडी। क्लियर? और अगर आपको टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है, तब भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा वाई टाइम टेबल इज मस्ट फॉर द इफेक्टिव स्टडी। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमें टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों है एक इफेक्टिव स्टडी के लिए। बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, वो मैंने यहाँ पे कवर किया है, हाउ टू क्रिएट योर टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ। आपको किस तरीके से अपना एक टाइम टेबल क्रिएट करना है अपने लिए। क्लियर? क्योंकि आप दूसरों का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस रहती हैं, आपकी अलग कंडीशंस है और दूसरों की अलग कंडीशन है। इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप अपने लिए एक बहुत अच्छा सा टाइम टेबल बना सकते हैं अपने लिए, अपने अकॉर्डिंग। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे जब अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कर रहे होंगे। फैक्टर टू कंसिडर व्हेन प्रिपेयरिंग योर टाइम टेबल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने शॉर्ट में बता दिया है आपका ये। अब इसके बाद एक्सप्लेन करता हूं मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जो है आपका टाइम टेबल। जब एक स्टूडेंट किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, जैसे आप हैं, आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग। आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये एग्जाम बहुत बड़े हो गए। आप लोग चाहते हैं आपका IAS में सिलेक्शन हो, गेट में बहुत अच्छी रैंक आए, तो ये काफ़ी टफ एग्जाम है आपके लिए। क्लियर? तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते होंगे टाइम टेबल को लेके कि आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, हमें टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और टाइम टेबल हो तो किस तरीके का टाइम टेबल होना चाहिए मेरे लिए, हमें कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ना है। क्लियर? और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में। और अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आपके दिमाग में, तो मान लीजिए, मेरी बात मानिए, आप लोग आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पास एक रोड मैप नहीं है, या सिंपल सा बोल लीजिए आप लोग के पास एक टाइम टेबल नहीं है जिसको आप लोग फॉलो करके अपनी स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकें। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग चाहते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकें, इफेक्टिव स्टडी कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो रिकमेंड करूँगा, इसे आप लास्ट तक देखिए और आप लोग कंसेप्चुअली समझ पाएंगे कि टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसी पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, वेदर टू हैव अ टाइम टेबल, यस और नो। क्लियर? आपके पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, आपका वेदर टू हैव अ टाइम टेबल और नो। आप यस और नो, आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड टाइम टेबल इज मस्ट फॉर द इफेक्टिव स्टडी। ये मेरा स्टेटमेंट है, टाइम टेबल इज मस्ट फॉर इफेक्टिव स्टडी। आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को, आप लोग लास्ट तक देखेंगे। अगर यस, अगर आपको टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट है, इफ यस देन वाई, आपको टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों है। टाइम टेबल इज मस्ट फॉर द इफेक्टिव स्टडी, इसका मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से आंसर करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले इसी पॉइंट पे बात कर लेते हैं, वाई टाइम टेबल इज मस्ट फॉर द इफेक्टिव स्टडी। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप एक कंडीशन को, अपनी कंडीशन को एनालिसिस करके देखिए। जब आपके पास टाइम टेबल नहीं होता है तब आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम है, मैं बाद में कर लूँगा। ठीक है, हो जाएगा, अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है मेरे पास। इस तरीके की चीज़ें आने लगती हैं आपके साथ में। जैसे होता क्या है कि एक्चुअली में आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने किसी भी चीज़ को लेकर अपना एक टाइम फिक्स करके नहीं रखा हुआ है। आप चीज़ों को टालना स्टार्ट कर देते हैं, हम इसको बाद में कर लेंगे, अभी ज़रूरत क्या करने की, मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। तो आप समझिए कि टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई टाइम टेबल इज मस्ट फॉर द इफेक्टिव स्टडी। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, टाइम टेबल हेल्प्स यू स्टडी ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखिए आप इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। एक्चुअली होता क्या है कि टाइम टेबल हमारे ऊपर एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है और आपकी एनर्जी को सिंक्रोनाइज करके एक पर्टिकुलर गोल की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। जैसे मान लीजिए आपने कमिटमेंट कर लिया, आपने
एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना लिया कि कल सुबह मॉर्निंग हमें उठना है, और हमें कल सुबह उठने पर, जैसे मान लीजिए आपने एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लिया कि हमें कल सुबह उठना है और 7 से लेकर 11 बजे तक पढ़ना है, तो आपकी जो भी यहाँ पे बिखरी हुई सारी एनर्जी थी आपकी, उसको सिंक्रोनाइज किया और आपको बिल्कुल एक फिक्स्ड गोल दे दिया, आपको एक डायरेक्शन दे दिया कि आपको कल सुबह उठना है और 7 से लेकर 11 बजे तक आपको पढ़ना है। क्लियर। अब जैसे आप ये पर्टिकुलर रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे जैसे ही आपने करना स्टार्ट कर दिया इसको, वैसे ही आपका टाइम के साथ एक कमिटमेंट फिक्स हो गया और आप एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में आ गए। आप उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो करते रहेंगे तो अपनी सारी एनर्जी को इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में आप लोग लेके आ सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और आप एक पर्टिकुलर ये रेगुलर बेसिस पे हो जाएगा, क्योंकि आपने पर्टिकुलर अपने टाइम के साथ एक कमिटमेंट कर दिया। आपने बोला है कि हम 7 से लेकर 11 बजे तक पढ़ेंगे और आप उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे। तो टाइम टेबल हेल्प्स यू स्टडी ऑन द रेगुलर बेसिस। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं तो टाइम टेबल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको पहले से पता होगा कि कल हमें सुबह मॉर्निंग में 7 बजे उठना है और 11 बजे तक हमें उसको पढ़ना है। तो आपकी जो भी सारी एनर्जी है वो आप यूटिलाइज करेंगे कहाँ पे, 7 बजे से 11 बजे तक, क्योंकि आपने ये अपने टाइम के साथ कमिटमेंट कर दी है, बिल्कुल फिक्स्ड कमिटमेंट कर दी है इसलिए। और आपने कमिटमेंट अगर नहीं कर रहे हैं, पहले से टाइम के साथ में कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, तब आपके साथ प्रॉब्लम आएगी। तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है। नेक्स्ट डे आप उठ गए लेकिन आपको बिल्कुल पता नहीं है आपको करना क्या है, कि 7 बजे उठ गए, आप करना क्या है आपको। तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं तो आपको टाइम टेबल बना के रखना पड़ेगा। आपको पहले से पता होगा कि हमें करना क्या है, तभी आपकी रेगुलर बेसिस पे स्टडी हो पाएगी। सेकंड पॉइंट मैंने आपको टाइम टेबल हेल्प्स यू टू ऑर्गेनाइज योर टास्क। आपके बहुत सारे टास्क होते हैं, पर्टिकुलर एक हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग उसके एक दिन के लिए बहुत सारे टास्क होते हैं, लेकिन आपकी प्रेफरेंस क्या है आपको सेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप लोग ईएस या गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर अपने अदर टास्क को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम टेबल पहले से फिक्स है, जैसे मैंने कल के लिए अपना टाइम टेबल बना लिया कि हमें सुबह मॉर्निंग में उठना है, अपना 7 से लेकर 11 बजे तक पढ़ना है, अपना एक स्लॉट मैंने यहाँ से बना लिया। इसके बाद अपने अदर टास्क फॉलो करने हैं। इसके बाद मैंने अपना एक टाइम टेबल स्लॉट दूसरा बना लिया, जैसे मैंने आपका शाम का टाइम टेबल बना लिया 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पढ़ना है। इसके बाद मैंने और दूसरा टाइम टेबल बना लिया अपने लिए, मतलब उन्होंने स्लॉट्स अपने फिक्स कर लिए हैं। क्लियर। तो टाइम टेबल से होगा क्या कि आपके जो भी टास्क हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। आप पहले से कमिटमेंट हो जाएंगे आपका टाइम के साथ कि ये मैं जो हमारा टाइम टेबल है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी में और उनको हमें फॉलो करना है, क्योंकि हमें ईएस क्लियर करना ही करना है। क्लियर। तो आपके जो भी टास्क हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पढ़ने के टाइम पे आप दूसरा काम कर रहे हैं और जब आपको दूसरा काम करना चाहिए तब आप पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो आपके दिमाग में जो भी एक उथल पुथल थी हमें किस टाइम पे क्या करना है क्या नहीं करना है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आपके जो भी टास्क हैं वो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से फील किया होगा, टाइम टेबल मेक्स यू मोर इफिशिएंट एंड काइंड ऑफ रिलैक्स। जैसे मान लीजिए आपने कोई अपना कमिटमेंट किया, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको ये काम करना है और आपने वो काम कर लिया, तो एट द एंड आपको क्या होगा, बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी, आपको बहुत अच्छा सा एक हैप्पीनेस सी फीलिंग होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत खुश महसूस करेंगे, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर स्लॉट में अपना टाइम कंप्लीट कर लिया है। तो ऑब्वियस है आप जिस स्लॉट में अपना टाइम अपना वर्क कंप्लीट करना चाहते हैं, अपना टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते थे, वो आपका हो गया। तो आप इससे आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, मोस्ट एफिशिएंट होंगे आप उसको लेके, और एक काइंड ऑफ रिलैक्स फील करेंगे अपने लिए। क्लियर। इफिशिएंट इस टर्म में बोल रहे हैं आपसे कि जब आपका वर्क एक पर्टिकुलर टाइम में हो जाएगा तब आप लोग नेक्स्ट टाइम में अपने जिस टास्क को परफॉर्म करना था उस टास्क को परफॉर्म करेंगे, और नेक्स्ट टाइम पे जिस टास्क को परफॉर्म करना था आप उस टास्क को परफॉर्म करेंगे या अपनी स्टडी करेंगे। क्लियर। इससे होगा क्या कि जो भी जिस टाइम पे आपको करना था आपने किया, पूरी इफिशियंसी के साथ किया, क्योंकि आपके पास टाइम टेबल्स को आपने फॉलो किया, तो आप यहाँ पे इफिशियंट हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। जो आपको प्रोडक्टिव टाइम निकलेगा स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा निकल के आएगा। क्लियर। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा वाई टाइम टेबल इज मस्ट फॉर द इफेक्टिव स्टडी। अगर आप लोग इफेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं, आपका टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आपको टाइम टेबल होना ही होना चाहिए। आपका एक रूटीन बन जाएगा, आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे टाइम टेबल की वजह से। पहले से आपको पता होगा क्या करना है, और अपने जो भी टास्क हैं आपको उनको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे आप लोग। नेक्स्ट डे आपको क्या क्या परफॉर्म करना है वो आपको एक दिन पहले ही से पता होगा। उस दिन आपको हड़बड़ाहट में कुछ भी नया बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम टेबल मेक योर एफिशिएंट। अगर आप कोई भी टास्क अपना परफॉर्म करते हैं टाइम पे तो आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। आज अपने टाइम पे काम कंप्लीट कर लिया, पेंडेंसी नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड काइंड ऑफ रिलैक्स फील करेंगे। क्लियर। जब आपने अपना काम अपने टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से कर लिया तो आप ऑब्वियसली अपना रिलैक्सेशन होगा आपके माइंड में। क्लियर। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, आई थिंक आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, वाई टाइम टेबल इज मस्ट फॉर द इफेक्टिव स्टडी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाउ टू क्रिएट योर
टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ। चलिए मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, बहुत अच्छी तरीके से जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है टाइम गिवन फॉर द आईएएस और गेट प्रिपरेशन शुड बी ऑन द टॉप प्रायोरिटी। आप पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करिए, आपको करना है क्या है लाइफ में। बहुत सारे टास्क लेके बैठे होते हैं हम लोग, हमें ये करना है, वो करना है, हम जॉब भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो आपको पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आपको अपने आईएएस या गेट की प्रिपरेशन को टॉप प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपका टाइम टेबल जो भी होगा वो इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। क्लियर? तो अब जब भी आप अपना टाइम टेबल बना रहे हैं अपने लिए, तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। आपको क्या करना है लाइफ में, आपको गेट निकालना है, आईएएस निकालना है, गेट निकालना है, क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी टॉप प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। अपनी टॉप प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, हमें आईएएस निकालना है। तब देखिए, तब आपको करना क्या है, ऑलवेज स्पेंड योर बेस्ट क्वालिटी टाइम फॉर द आईएएस और गेट। आपका बेस्ट क्वालिटी टाइम आपका फर्स्ट हाफ का पहले का रहेगा, फर्स्ट हाफ का रहेगा आपका। जैसे आप लोग मॉर्निंग उठे हैं, जैसे मॉर्निंग उठे तो जो आपका जो फर्स्ट आपका टाइम रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आप लोग जब सो के उठे हैं, 8-10 घंटे की नींद लेके उठे हुए हैं, तो उस टाइम को आप लोग गेट और आईएएस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बहुत टफ सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस टाइम पे पढ़ सकते हैं। ऑब्वियस है, आपके पास 24 आवर्स हैं, 24 आवर्स सारे के सारे सेम नहीं है आपके लिए। कभी आपकी एनर्जी काफ़ी हाई रहती है, कभी आपकी एनर्जी काफ़ी लो रहती है। तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। तो स्पेंड योर बेस्ट क्वालिटी टाइम फॉर द गेट और आईएएस। जैसे आप सुबह उठे हैं, फ्रेश हुए, इसके बाद आपको लग रहा है कि आपके पास 3 या 4 घंटे की सेटिंग आप लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इस टाइम पे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हैं, टफ सब्जेक्ट हैं, वो आप यहाँ पे फॉलो करिए, पढ़िए। इसके बाद अपने टाइम स्लॉट को दूसरे पार्ट में डिवाइड करिए और तीसरे पार्ट में, और इस तरीके से आप लोग अदरवाइज फॉलो कर सकते हैं आगे चल के। क्लियर? तो आपको जो बेस्ट क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है वो आपको देना है किसको, गेट और आईएएस को, अदर थिंग्स को बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यू हैव टू ए प्लानर ऑफ योर टाइम टेबल। आपको सिर्फ अपना टाइम टेबल फॉलो करना है। हर एक के लिए अलग अलग कंडीशन होती हैं। आपके जो फ्रेंड होंगे, आपके साथ में होंगे, सबकी अलग अलग कंडीशन रहती है, सभी की प्रिपरेशन अलग अलग रहती है, मेंटल कंडीशन अलग रहती है, बैकग्राउंड अलग रहता है, डेली रूटीन अलग रहता है, एजुकेशन सिनेरियो अलग रहता है, सबका हर एक चीज़ बिल्कुल अलग है। तो उनको देख के आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, उनके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल फॉलो मत करिए, अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। आपकी कंडीशन अलग है, आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है। आपको डिसाइड करना है आपको कितने घंटे पढ़ना है, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कब पढ़ना है, आप कब सोना है, आपको किस तरीके से आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू बी प्लानर ऑफ योर ओन टाइम टेबल। आपको अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। गिव एटलीस्ट 5 to 6 आवर डेली फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आप लोग आईएएस और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 1 साल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और उसमें आपको 5 या 6 घंटे डेली देने पड़ेंगे। वो भी आपको ये सेल्फ स्टडी के 5 या 6 घंटे होंगे। ऐसा नहीं है आप लोग कोचिंग पढ़ के आए 4 घंटे, इसके बाद आपने सोचा कि चलो अब 2 घंटे और पढ़ लेते तो अपने 6 घंटे कंप्लीट हो गए। ऐसा नहीं करना है आपको। कोचिंग के अलावा आपको, या फिर कहीं भी पढ़ रहा है उसके अलावा आपको 5 या 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। अब देखिए किस तरीके से आपको 5 या 6 घंटे की स्टडी करनी है, वो भी बता रहा हूँ आपको। तो मान लीजिए आपको 6 घंटे की स्टडी करनी है। क्लियर? 6 घंटे पढ़ना है आपको। 6 घंटे को कुछ स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला स्लॉट ले लीजिए 3 घंटे का, दूसरा स्लॉट ले लीजिए 1 घंटे का, और फिर दूसरा स्लॉट ले लीजिए 2 घंटे का, फिर 1-1 घंटे के 3 स्लॉट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। लेकिन जो फर्स्ट स्लॉट लीजिए, आप लोग बिल्कुल एनर्जेटिक हो, जब भी पढ़ रहे हैं आप लोग सुबह उठ के बिल्कुल सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। आपका जब भी माइंड फ्रेश हो तब आपको सेल्फ स्टडी करनी है बहुत अच्छे तरीके से। उस टाइम स्लॉट को आपको 2 या 3 घंटे का रखना है। यहाँ पे आपको 2 या 3 घंटे का टाइम स्लॉट लेना है, क्योंकि जो भी आपका एग्जाम होगा उस टाइम पे आपको 2 या 3 घंटे बैठ के आपको एग्जाम देना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो हम चाहते हैं कि आपका जब भी आप एग्जाम दें, क्लियर, तो एग्जाम में चाहते हैं आप लोग पूरी एनर्जी का 100% यूटिलाइजेशन कर सकें। वो आपका तभी हो पाएगा तब आपको एक हैबिचुअल होंगे आप लोग एक सिंगल सेटिंग के लिए। तो सिंगल सेटिंग के लिए आप लोग जब हैबिचुअल रहें 2 या 3 घंटे के लिए, तभी आप लोग, आपका माइंड उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रेन हो पाएगा। क्लियर? आप अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं, 1 घंटे बाद आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, आप लोग यहाँ वहाँ टहलने लगे, ठीक है। तो अब होगा क्या, जैसे आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो आप 1 घंटे बाद आपका माइंड जो है वर्क करना कम कर देगा, स्लो कर देगा, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है 1 घंटे ज़्यादा पढ़ने की। तो एटलीस्ट दिन में एक बार कम से कम 2 या 3 घंटे बैठ के बिल्कुल सिंगल सिटिंग में पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर? अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करिए कि वो 3 घंटे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके। जैसा कि मैंने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, डिवाइड योर स्टडी इन पार्ट्स। अपने पार्ट जो भी स्टडी आपके उसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आपने नेक्स्ट डे का शेड्यूल बनाया, आप लोग 1 महीने का बना सकते हैं अपना टाइम टेबल, 1 हफ्ते के लिए बना सकते हैं अपना टाइम टेबल, पर डे बना सकते हैं अपना टाइम टेबल। क्लियर? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने 1 मंथ के लिए अगर आपने टाइम टेबल बना लिया है तो अपने हर एक दिन के पर्टिकुलर्स को पार्ट्स के रूप में डिवाइड करके रखिए। डिवाइड योर टाइम टेबल इनटू पार्ट्स। जैसे आपको 6 घंटे पढ़ना है कल, तो आपको पता है कि हमें 3 घंटे पढ़ना है, सुबह 3 बजे से लेकर, या फिर आप लोग
6 बजे उठे तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको पढ़ना है, तो ये आपके 3 घंटे हो गए। फिर आपको नेक्स्ट 1 आवर आपको डिसाइड करने पड़ेंगे आपको कब कब पढ़ना है आपको। क्लियर? ये अपने अकॉर्डिंग देखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द हॉलीडेज। ऐसा नहीं है हॉलीडेज में आपको रिलैक्स करना है, 1 साल पढ़ना है आपको, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ऐसा ना हो कि आपको 1 साल आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा और फिर दोबारा से आपको नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करनी पड़े। इसलिए इस तरीके से पढ़िए कि आप अपना पूरा 100% एफर्ट दीजिए कि मैंने इस साल आपके पास कोई रिग्रेट ना करें आप लोग नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन जब करेंगे, कोई रिग्रेट ना हो कि आपके हम लास्ट ईयर में थोड़ा और पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, 2 नंबर 10 नंबर से आपका रुका एग्जाम, तो आपको लगेगा, ये फील होगा कि लास्ट ईयर मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया होता तो शायद मुझे दोबारा से प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता। ऐसा रिग्रेट आपको ना करना पड़े। तो टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द हॉलीडेज, जो भी आपके हॉलीडेज हैं, संडेज वगैरह हैं, कुछ भी हैं आपके, तो वहाँ पे आप लोग 7 से 8 घंटे पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए। क्लियर? तो अब जब यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको एक अपर हैंड मिल जाएगा, क्योंकि होता क्या है, जब आप 1 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारा ऐसा टाइम आएगा जब आप रेगुलर बेसिस पे 5 या 6 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे आपने 6 घंटे का रूटीन बनाना है पर डे, ऐसा नहीं है कि आप लोग साल भर 6 घंटे पढ़ लेंगे। क्लियर? कभी आप लोग बीमार होंगे, कभी कोई और कंडीशन आ गई होगी, कभी आपको कहीं पर जाना होगा, कुछ और वर्क आ गए होंगे आपके साथ, तो आप रेगुलरली 6 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। आपको 2 या 3 दिन आपके ऐसे मिस हो जाएंगे आपके वीक में, या फिर आप एक मंथ में आपके 2 या 3 दिन वीक हो जाए, मिस हो जाएंगे। तो उन सबको कवर करने के लिए आपको क्या चाहिए कि हॉलीडेज के टाइम पे आप लोग 7 से 8 घंटे पढ़ें। क्लियर? ऐसा भी मत करिए कि मैंने हॉलीडेज में 7 से 8 घंटे पढ़ लिया और नेक्स्ट टाइम आपने रेगुलर टाइम में जो हमें 6 घंटे पढ़ना था उसको मैंने कम कर दिया, वो ऐसा भी नहीं करना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मिनिमम यूज ऑफ द टाइम वेस्टिंग थिंग्स। जैसे आप लोग यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का, तो थोड़ा कम यूज़ करिए। ऐसा नहीं यूज़ नहीं करना है आपको, यूज़ करिए, बहुत कम यूज़ करिए। कॉल्स वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स को पिक करिए, ठीक है। चैटिंग वगैरह बहुत कम करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा फ्रेंड सर्कल को मिनिमाइज कर सकते हैं आप लोग। इंटरटेनमेंट बिल्कुल मत छोड़िए, इंटरटेनमेंट करिए, बहुत ज़रूरी है आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो उनका आप लोग जो भी आपके अनप्रोडक्टिव वर्क है उनको बहुत मिनिमाइज करिए, उनको जितना कम से कम कर सकते हो उतना कम करिए, क्योंकि आपको 1 साल पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कीप अ गैप इन योर टाइम टेबल। ऐसा नहीं है आपको कि बिल्कुल कंटिन्यूसली आपने 6 घंटे के लिए बैठ गए, ऐसा नहीं करना है आपको। एक पर्टिकुलर गैप देना है अपने टाइम टेबल के बीच में। जैसे आपने 3 घंटे पढ़ लिया स्टार्टिंग, फिर इसके बाद आप लोग थोड़ा गैप रखिए अपने बीच, एटलीस्ट 1 आवर का गैप रखिए। फिर आप लोग 1 घंटे के लिए पढ़िए। इसके बाद आप लोग जब नेक्स्ट 1 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग 10 से 15 मिनट का गैप ले सकते हैं। तो गैप लेके रखिए, इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा और आप लोग नेक्स्ट स्लॉट में जब आप लोग पढ़ने के लिए बैठेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से एनर्जेटिक फील करेंगे। तब आप लोग और अच्छी तरीके से इस 1 घंटे में पढ़ना है। ऐसा नहीं बिल्कुल बाउंड होकर मत बैठिए कि हमें बिल्कुल 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। रिलैक्स होकर पढ़िए, आपको पूरे 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है आपको। तो डियर फ्रेंड्स, आप एक बार इस पर्टिकुलर सजेशन के बेस पर एक अपना टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपकी स्टडी को एक बहुत अच्छा सा बूस्ट मिला, आप महसूस करेंगे। एटलीस्ट मेरे कहने पर 1 हफ्ते एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करिए, और आप लोग देखेंगे जो आपने लास्ट वीक में पढ़ाई की होगी और इस हफ्ते में पढ़ाई की होगी, जो अपने टाइम टेबल को फॉलो करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको। और जब ये टाइम टेबल फॉलो करके आप पूरे साल भर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, तो ऑब्वियस है आपके बहुत सारे टास्क जो है, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपको एक अपर लेवल पर ले जाएंगे, और आपकी प्रिपरेशन बहुत जल्दी और टाइमली कंप्लीट हो जाएगी आपकी। आपको लास्ट टाइम पे पढ़ना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको बर्डन महसूस नहीं होगा, क्योंकि जब हम रेगुलर बेसिस से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं, वहाँ पर कोई प्रेशर नहीं रहता है। नेक्स्ट है अपना फैक्टर टू कंसीडर व्हेन प्लानिंग योर टाइम टेबल। जब आप लोग टाइम टेबल अपना प्लान कर रहे हो, भले ही कितने भी घंटे के लिए आप लोग प्लान करें, तो कुछ ही फैक्टर्स हैं, इनको जरूर कंसीडर करिए। जैसे मैंने आपको ये वीडियो बनाया, आप मोटिवेट हो गए, उसके लेके मोटिवेट हो गए, आप बहुत टफ टाइम टेबल बना लें, तो ऐसा मत करिए। बी फ्लेक्सिबल, अपने टाइम के साथ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। आपको 1 दिन नहीं पढ़ना है, 1 हफ्ते नहीं पढ़ना है, 1 महीने नहीं पढ़ना, आपको पूरे 1 साल पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। तब आप लोग थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए अपने टाइम के साथ, कि जिसको आप लोग रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सके। ऐसा नहीं कि आपने आज 10 घंटे पढ़ लिया और कल से आप लोग 2 या 3 घंटे पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा आपका। क्लियर? तो इस तरीके से मत करिए। आप लोग जितना पढ़ सकते हैं, 5 घंटे पढ़ सकते हैं, तो पहले हैबिट बनाइए कि आप लोग 5 घंटे पढ़ें। फिर इसके बाद आपकी जब हैबिट बहुत अच्छी तरीके से पेपर हो जाए कि आप लोग 4 या 5 घंटे पढ़ पा रहे हैं, तो आप लोग 6 घंटे के लिए मूव करिए। क्लियर? जो लोग 5 या 6 घंटे पढ़ रहे हैं वो 7 घंटे के लिए मूव कर सकते हैं। बी रियलिस्टिक, जो भी आपको टाइम टेबल बनाना है, रियलिस्टिक अपने रियल कंडीशन के बेस पे बनाना है। ऐसा नहीं आपने बहुत टफ टाइम टेबल बना लिया जिसको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सही नहीं है आपको। क्लियर? अवॉइड ओवर कमिटमेंट, अपने साथ अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर कमिटमेंट मत करिए अपने साथ से कि मैं आज बैठे हैं 6 घंटे के लिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे या ये पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? तो इस तरीके की कमिटमेंट अपने साथ बिल्कुल मत करिए। समझ में आ रहा है ना?
चलिए ठीक है, आज आपने 6 घंटे पढ़ा है। टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि अब एक चीज़ तो आपको फिक्स करनी पड़ेगी कि आपको एक टॉपिक खत्म करना है, आपको एक टाइम, ये 6 घंटे पढ़ना है आपको। टॉपिक के लिए आप लोग पहले से डिफाइन नहीं रहेगा आपके लिए, कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो टॉपिक के लिए आपका टाइम वेरी कर सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम के लिए आपका जो टाइम टेबल बना है वो वेरी नहीं करने वाला। तो मैं आपको सलाह दूंगा टाइम के अकॉर्डिंग पढ़िए, ना कि अपने एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपको पढ़ना है, आप उस पर्टिकुलर टाइम में अपने सब्जेक्ट को पढ़िए। जैसे आज आपने 6 घंटे पढ़ा, आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो तो नेक्स्ट डे आप लोग 6 घंटे पढ़िए, फिर नेक्स्ट डे आप लोग 6 घंटे पढ़िए। क्लियर? तो आपको अपने आवर्स के हिसाब से स्टडी करनी है, ना कि पर्टिकुलर एक टॉपिक के हिसाब से। टॉपिक आपका, कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, वो 2-3 घंटे में कंप्लीट हो सकता है। कोई टॉपिक आपको बहुत लेंदी, बहुत लेट समझ में आ रहा है आपको, या नहीं समझ में आ रहा है, टफ है, तो उसमें आपका टाइम लगेगा। क्लियर? तो ऐसा मत करिए अपने साथ, अपने को थोड़ा सा रिलैक्स रखिए, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए जिसको आप 1 साल के लिए पूरा फॉलो कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, आपको लगता है आपके लिए एक यूजफुल वीडियो था, तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं आपको रेगुलर बेसिस पे सारी चीज़ें बताता रहूँगा। और कमेंट बॉक्स में आप एक चीज़ आपसे मैं सजेशन दूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि आपको जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके आपके सारे वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मैं आपसे एक उम्मीद कर सकता हूँ कि अभी आप लोग 1 हफ्ते के लिए, मिनिमम 1 हफ्ते के लिए अपना टाइम टेबल बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। फिर इसके बाद हमें बताएंगे कि पर्टिकुलर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।